जब जब राजीव प्रताप रूढ़ी को अंदेशा होता है कि चुनाव मैदान में हम जनता की अदालत में पिट चुके हैं, तो वो दूसरे तरफ राजनीति को ले जाना चाहते हैं और लोगों के बीच अपना परसेप्शन और अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। सत्ता और सत्ता के मद में जो चूर लोग हैं, जो संरक्षित कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उन पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए 120B के आधार पर, क्योंकि इंसान और इंसानियत की हत्या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एक इंसान और इंसानियत की हत्या पूरे तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का ये साजिश है, और इस तरह की साजिश लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करता। जिन नेताओं के इशारे पर इस तरह का कार्य किया गया है, उन पर सरकार को और स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और स्पष्टता उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इनका जो मंगल राज है, उसमें तभी सपना साकार हो सकता है जब आप जो अपराधी अपराध किए हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे, उन पर आप एक्शन लेंगे। आज मंगलवार को चुनावी रंजिश का मामला छपरा में देखने को मिलता है। दो गुट या ये कह सकते हैं कि दो पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि गोलीबारी होती है, मौके पर एक की मौत हो जाती है। अब ये कह सकते हैं कि क्या जो चुनाव है ये इस हद तक पहुंच चुका है कि किसी की हत्या से बढ़ के ये हो गया है। हम पूछेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है। आप ही पे आरोप लगा रही है बीजेपी की, आप ही की पटकथा है ये सब लिखी हुई, आपने ही कहानी लिखी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानती है, सच और सच्चाई से कोसों दूर रहती है। सच तो ये है कि कल जिस तरह से वहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी वहाँ पर गई थी पता करने के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वो बात कर रही थी। इसी बीच में राजीव प्रताप रूढ़ी जी के उस्कावे पर वहाँ पर उनके समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया और जिस तरह से भाषा इस्तेमाल किया, ये कहीं से उचित नहीं है। और सबको पता है कि वो सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में उनसे बात कर रहे थे, और उसके बाद भी इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो वातावरण है उसके निर्माण में उनकी भूमिका रही, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इल्ज़ाम तो आप पे लग रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रोहिणी जान गई है कि वो हारने वाली है, इसलिए बौखलाए हुए हैं राजद वाले। देखिए, जब जब राजीव प्रताप रूढ़ी को अंदेशा होता है कि चुनाव मैदान में हम जनता की अदालत में पिट चुके हैं, तो वो दूसरे तरफ राजनीति को ले जाना चाहते हैं और लोगों के बीच अपना परसेप्शन और अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। लेकिन जितना वो प्रयास कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों का पूरी तरह से ये परसेप्शन बन रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी अपनी हार और अपनी ऐप को छुपाने के लिए इस तरह का कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के माध्यम से कार्य करवा रहे हैं। और आज जो सुबह में घटना हुई, जिस तरह से गोलाबारी की घटना हुई और वहाँ पर राजद समर्थकों की हत्या हुई, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और इस तरह का कार्य करने वाले जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं या जिन नेताओं के इशारे पर इस तरह का कार्य किया गया है, उन पर सरकार को और स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और स्पष्टता उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान और इंसानियत की हत्या पूरे तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का ये साजिश है, और इस तरह की साजिश लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब कहीं ना कहीं ये तो कहा जाता है कि चुनाव से बढ़कर हो गया है। आप निंदा करने के अलावा और क्या एक्शन लेंगे ताकि उनको इंसाफ मिले? देखिए, एक्शन का मतलब क्या होता है? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन, समर्थक तो आपके थे भाई, तो हमारे समर्थक थे, तभी तो हम कह रहे हैं कि इस तरह की घटना जिन लोगों ने की है, और सबको पता है कि किन लोगों ने की है, उनके संबंध में सबको आइडेंटिफाई भी हो चुका है। तो ऐसे लोगों का स्थान जेल की सलाखें हैं, और ऐसे लोगों को सत्ता और सत्ता के मद में जो चूर लोग हैं, जो संरक्षित कर रहे हैं,
उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उन पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए 120B के आधार पर, क्योंकि इंसान और इंसानियत की हत्या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंचती हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जवाब रोहिणी आचार्य को देना होगा। उनका कहना है कि जानबूझ के ये क्रिएट किया गया था। देखिए, हम तो पहले बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी को जो रिपोर्ट मिला उस आधार पर गई थी, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात कर रही थी। सब लोग वीडियो फुटेज देख सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन एक प्रत्याशी के उस्कावे पर वहाँ पर उनके समर्थकों ने जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं की और जिस तरह से उकसावे वाली राजनीति की, ये स्पष्ट रूप से चिन्हित हो चुका है कि किनके इशारे पर इस तरह का कार्य किया गया। निर्मला सीतारमण आज आई हुई हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लगातार मुझे लगता है कि 15-20 मिनट जितना भी वो बोली हो, उन्होंने कम से कम 20 बार जंगल राज का जिक्र किया और पिछले बताया कि जंगल राज में क्या था और अब क्या है, और अगर आप जिताएंगे हमें तो और क्या आगे होगा, तो उस पर क्या कहिएगा? अच्छा, ये बताइए, इन लोगों को इसके अलावा कुछ आता भी है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिहार में किस तरह से विकास की योजना राशि पहुंच रही है उसके संबंध में बताते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कब मिलेगा इसके संबंध में ये सवाल भी उनसे पूछा गया, हालांकि वो मुकरती पूछा गया, लेकिन वो बताई नहीं होंगी, क्योंकि वो बता नहीं सकती। हम मुकर नहीं रहे, लेकिन सोचेंगे। असमर्थ हैं उन लोग, राजनीति करती हैं, जुमलाबाजी करती हैं, और हम लोग सच और सच्चाई पर, यथार्थ पर बात करते हैं तो ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं। और जंगल राज के अलावा इनको कुछ कहने नहीं आता है। इन्होंने जो 2 लफ्ज़ पढ़ा है उससे आगे कोई इनके पास लफ्ज़ों का भंडार है ही नहीं है। इसीलिए इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वित्त मंत्री सीतारमण जी, आप जब महंगाई का बोझ देश की जनता पर दी हैं और 5% खाने के सामानों पर GST लगा करके कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के कमर को तोड़ने का काम किया है, तो उसके संबंध में क्यों नहीं बताती हैं कि हम GST को वापस लेंगे? इस तरह का राजनीति, इस तरह की सोच जो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप की है, कहीं ना कहीं आम आवाम और नौजवान जो त्राही कर रहे हैं, उसके संबंध में भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। छपरा में जो घटना हुई है उसको कह सकते हैं कि जंगल राज की कहीं ना कहीं ये एक झलक दिख रही है। भाई, जंगल राज या मंगल राज का मामला नहीं है, मामला है इंसान और इंसानियत के कत्ल का, और इसको हम जंगल राज कह देंगे तो उससे कोई समस्या का निदान नहीं होगा। इनका जो मंगल राज है उसमें तभी सपना साकार हो सकता है जब आप जो अपराधी अपराध किए हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे, उन पर आप एक्शन लेंगे, और जिनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई हुई है उन पर आप 120B में मुकदमा दर्ज करेंगे, तभी लगेगा कि आप सही माने में एक बेहतर शासन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी मंशा तो ठीक है नहीं और आप इस तरह की राजनीति करने में महारत हासिल किए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद थे, आपने इनको सुना। बाकी बता दें, छपरा की जो घटना है वो कहीं ना कहीं इंसानियत पे सवाल खड़ा करती है कि क्या चुनाव हमारे लिए इतना बड़ा है कि हम 2 पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले हम इंसान हैं, हमें ये सोचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।